के 10 मुल्कों में जा चुका है और अभी हमें सिर्फ 1.5 साल हुआ है। अगर वो एक महीने ये इस्तेमाल करती है तो वो मल्टीनेशनल से 1800 रुपए उनकी सेविंग है। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जहाँ सारी फैसिलिटीज मौजूद थी, मैं उसको छोड़ूं और मैं एक पाकिस्तानी कंपनी डेवलप करूं। ब्रांड जो है वो एक प्रॉमिस, हर इंसान खुद भी एक ब्रांड है। बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। हाफिज साहब की रहनुमाई में प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जिसमें हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को किस तरह बढ़ा सकते हैं। 84% पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि हम उन कंपनीज का बाइकआउट करें कि जो किसी भी तरीके से इन सेहूनियों को सपोर्ट कर रही हैं। 3 चीजें मिसिंग है पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री के अंदर: रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन और ब्रांडिंग। हमारे कुछ प्रोडक्ट है फ्रूट नेशन का, ये ABC, एप्पल, बीट रूट, कैरेट 100% फूड कंटेंट्स हैं। इसके अंदर कोई शुगर एडिड नहीं है, कोई कलर एडिड नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव एडिड नहीं है और ये दुनिया के 10 मुल्कों में जा चुका है और अभी हमें सिर्फ 1.5 साल हुआ है और 10 मुल्कों से ज्यादा हमने अपने जो है प्रोडक्ट लॉन्च किया। पाकिस्तान ने पहली बार हिस्ट्री में पाकिस्तान से, खासकर मैंगो पल्प, हमने 2005 में पल्प का कॉन्सेप्ट दिया था चौंसा, जो मल्टीनेशनल ने उठा लिया था। अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो मेरे पास ऑल्पर मल्टीनेशनल है, नेस्ले मल्टीनेशनल है, जिनका फैट 3.5% होता है, तो हलीब भी 3.5% के साथ ही हमने पैकेज। हम में से काफी सारे ब्रांड ऐसे जो उसकी कंपटीशन पे हैं। कंज्यूमर सेविंग की मैं अगर बात करूं तो मेरे पास अगर ये असली हलीब का पैक 30 पैक पर डे अगर एक फैमिली यूज कर रही है एक पैक, तो अगर वो एक महीने ये इस्तेमाल करती है तो वो मल्टीनेशनल से 1800 रुपए उनकी सेविंग है। मोज़रेला चीज जो है आप समझे पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल की बनना शुरू हो गई। डे फ्रेश को उसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, उन्होंने बड़ी अच्छी एक प्रोडक्ट निकाली और पूरे उन्होंने पाकिस्तान की मार्केट को कैप्चर किया। मिज़ान के बारे में तो आप सब जानते हैं, माशाल्लाह हमारा एक नेशनल ब्रांड है और लीडिंग ब्रांड है पाकिस्तान में, और इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सबसे बड़ा ब्रांड है ऑयल एंड घी इंडस्ट्री में। मैंने शान में सर्व किया 5 साल। एक क्वालिटी के सिंबल के तौर पे कंसीडर होता है यूरोप में, अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में। मुझे आज भी सिकंदर साहब की बात याद है, जब मैंने ज्वाइन की उन्होंने मुझे ज्वाइनिंग के दिनों में ये बात बताई कि बेटा मैं अपना प्रोडक्ट इस नीयत से बेचता हूँ और बनाता हूँ कि उस वक्त सिंगल पैक 50 रुपए का होता था, कि मुझसे ये पूछा जाएगा कि मेरे बंदे ने तुझे 50 रुपए दिए थे, तूने वो अमानत पूरी की कि नहीं की। मैंने SGS को हेड किया यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी स्विट्जरलैंड की। 26 साल मैंने उसके साथ काम करा। मेरा एक डिसीजन था कि मैंने इस कंपनी को छोड़ना है और मैंने एक पाकिस्तानी कंपनी बनानी। बहुत बड़ा एक मेरे लिए एक चैलेंज था ये कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जहाँ सारी फैसिलिटीज मौजूद थी, मैं उसको छोड़ूं और मैं एक पाकिस्तानी कंपनी डेवलप करूं। तो मैंने ये कंपनी बनाई FNM के नाम से। मैं SGS के सामने बहुत छोटा हूँ, लेकिन SGS मुझे कंसिडर करती है एज द कॉम्पिटिटर। आई फील गुड। मेरा ताल्लुक डेनी टेक्नोलॉजीज से है। हमारी टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, वो भी अब पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी बन रही हैं। आज हम एक मोबाइल का चार्जर भी चाइना से मंगा रहे हैं, जो कि कोई बहुत मामूली सी चीज है, मगर एक थोड़ा सा भी इंपोर्ट के अंदर प्रॉब्लम्स आए तो लोकल इंडस्ट्री भी आगे आ रही है। इस मैं मोबाइल फोन एसेसरीज सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। हमारा जो ताल्लुक है ऑडियोनिक, द साउंड मास्टर, साउंड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द लीडर्स इन पाकिस्तान। ब्रांड जो है वो एक प्रॉमिस है, यानी अगर इसको सिर्फ एक लफ्ज में अगर समझा जाए, और हर इंसान खुद भी एक ब्रांड है। ब्रांड जो है वो कई दफा हम अपनी ब्रांड को बड़ा हल्का ले लेते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं करते, उसकी हालांकि क्वालिटी अच्छी होती है, कंसिस्टेंसी है तो, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो अच्छी कंपनियां वो कर रही हैं उनको देख के सीख सकते हैं, उसको आगे कर सकते हैं। सिर्फ ये कि हमें थोड़ी हिम्मत करना है, अपने खौल से निकलना है। बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, पाकिस्तानी बनिए और पाकिस्तानी खरीदिए। ये 40 साल पहले शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हकीम सईद साहब ने भी ये शुरू किया था। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने ये सोचा और हाफिज साहब की रहनुमाई में हमने ये इरादा किया कि हम इस तरह का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जिसमें हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को किस तरह बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये दिस इज द ओनली थिंग जो पाकिस्तान का सर्वाइवल है। और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए हमारी प्रोडक्ट हमारे पास होनी चाहिए। तो लोकल प्रोडक्शन हमारी जब होगी, नई प्रोडक्ट्स बनेंगी, ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स बनेंगी, तो फिर हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट के लिए। 84% पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि हम उन कंपनीज का बाइकआउट करें कि जो किसी भी तरीके से इन सेहूनियों को सपोर्ट कर रही हैं। पूरी दुनिया में हर जगह पर लोग ये देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कौन सी है। ये वो प्रोडक्ट तो नहीं है कि जिसका कोई फायदा इसराइल उठा रहा है। बाज प्रोडक्ट बहुत अच्छी होने के बावजूद पीछे इसलिए होती हैं कि आप शेल्फ में नहीं होती, आपकी सप्लाई प्रॉपर नहीं होती। जैसे इम्तियाज स्टोर ने या इस तरह के लोगों ने इनिशिएटिव लिया और इन प्रोडक्ट्स को कि जो मल्टीनेशनल कंपनियों की थी उनको जरा पीछे करके पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को वो आगे लेकर आए। मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि तमाम लोग इस काम को इख्तियार करें। ये इस वक्त ये हमारे ईमान का भी तकाजा है और ईमानदारी के साथ काम करना है, खुद सही होना है। हम एक्सपो इंशाअल्लाह ताला करने जा रहे हैं और जो भी दिन करीब तरीन अवेलेबल होंगे हम इसको टास्क समझकर करेंगे।